नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रायबरेली के वरिष्ठ पत्रकार अनुभव जी से। और आज हमारा मुद्दा है कि बिहार में जो राजनीतिक सरगर्मियां लगातार तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं और हाल ही में दोनों पार्टियां, पक्ष और विपक्ष, दोनों ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख मुद्दा है तेजस्वी यादव का हर घर सरकारी नौकरी, और वहीं दूसरी तरफ है एनडीए के घोषणा पत्र में 1 करोड़ नौकरियों को लेकर। तो इसी मुद्दे पर हम जानना चाहेंगे कि जब वर्तमान सरकार ने लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, तो आने वाले समय में क्या 1 करोड़ रोजगार दे पाएंगे? जी सर। धन्यवाद जितेंद्र जी। देखिए, अब दोनों ही गठबंधन का मैनिफेस्टो आ गया है और तेजस्वी प्रण पत्र जो कि महागठबंधन का मैनिफेस्टो था, उसमें उन्होंने सबसे बड़ी बात यही कही कि वो हर घर को रोज़गार देंगे, हर घर को सरकारी नौकरी देंगे। और उसी के बराबर में अब एनडीए का जो चुनावी घोषणा पत्र आया है, उसमें भी उन्होंने भी सरकारी नौकरी का वायदा किया। तो उन्होंने ये कहा है कि वो 1 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे। आप देखिए, मुझे लगता है कि जो राजनीतिक दल और जो गठबंधन है जो सत्ता में है, वो जब बीजेपी के साथ है, बीजेपी पर ये टैग लग चुका है कि वो सरकारी नौकरियों को ख़त्म कर रही है, सरकारी संस्थानों का निजीकरण कर रही है, तो ऐसे में उसके द्वारा ये वायदा किया जाना कि वो 1 करोड़ नौकरी देगा, इस पर भरोसा थोड़ा सा कम होता है। और उधर अपोजिशन में जब तेजस्वी यादव 17 महीने के लिए डिप्टी सीएम रहे, तो उन्होंने 5 लाख सरकारी नौकरी दी और 1.5 लाख स्वास्थ्य विभाग में नौकरियों का वो प्रोजेक्ट बनाकर तैयार रखे थे। लेकिन उसके बाद उनका गठबंधन टूट गया और वो नौकरियां फिर नहीं पूरी हो पाई, वो नौकरियां नहीं मिल पाई लोगों को। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये बेरोजगारों को सीधे कनेक्ट करता है और पढ़े लिखे लोगों को कनेक्ट करता है। और उन्हें ये समझना होगा कि कौन सी सरकार उनके भविष्य के लिए बेहतर है और कौन उन्हें रोज़गार दे सकती है। और कंपैरिजन करना पड़ेगा कि एक तरफ ऐसी सरकार है, अब जैसे इसी मैनिफेस्टो में 2 बातें हैं कि एक तो महागठबंधन की तरफ से कहा गया कि वो आउटसोर्सिंग ख़त्म करेगी। अब आउटसोर्सिंग का मतलब सरकारी संस्थानों में जो संविदा पे लोग काम कर रहे हैं एजेंसीज़ के थ्रू, इसको लेकर के एनडीए की तरफ से कोई वायदा नहीं किया गया। अब मान लीजिए कल के बिहार में एनडीए की फिर से सरकार बनती है और वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से ही सरकारी संस्थानों में लोगों को नौकरी दे देती, तो उसके लिए कहने को भी हो जाएगा कि हमने रोज़गार दे दिया, हमने सरकारी नौकरी दे दी। लेकिन आउटसोर्सिंग की नौकरी का कितना महत्व है और कितनी उससे बेहतर भविष्य होता है, ये हर आदमी समझदार है और इस बात को समझ सकता है। तो नौकरी बेशक मुद्दा है, जनता को समझना है, बिहार की जनता को समझना है कि वो इस मुद्दे को किस तरह से लेती है और किस पर भरोसा करती है। जी, एक प्रश्न आपसे और है कि बिहार में ये कहा जा रहा है कि अगर तेजस्वी आ जाएंगे तो जंगल राज आ जाएगा। अभी कल हमने देखा कि न्यूज़ चैनल पे चल रहा था कि बिहार के एक बड़े नेता मार दिए गए हैं जो लालू प्रसाद यादव के बड़े नज़दीकी रहे हैं, और इसमें कुछ ऐसे दबंगों का नाम आ रहा है। तो आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जंगल राज एक टैगलाइन है और ये टैगलाइन इसलिए लगाया गया क्योंकि लालू यादव की सरकार रही है और ये टैगलाइन विपक्षी नेता नहीं लगाते हैं, बल्कि ये टैगलाइन, ऐसी टैगलाइन का जो जन्म होता है वो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज में जो जातिवादी लोग बैठे हैं उनके द्वारा होता है। जंगल राज या आपराधिक प्रदेश कहना या बीमार प्रदेश कहना, तो इस तरह की जो ये जंगल राज आया कहाँ से? वो एक हाई कोर्ट का एक मामला था जहाँ पे जल भराव हुआ, उसको लेकर के हाई कोर्ट ने टिप्पणी की और कहा है कि ये क्या जंगल राज है। तो वो पूरी तरह से मामला अलग था, लेकिन अब जब कोई भी अपराध होता रहा है तो यही कहा गया कि बिहार में लालू प्रसाद यादव का शासन रहा है तो जंगल राज रहा है। तो ये मीडिया इसको चस्पा कर देती है और जब भी देश में दलित, पिछड़े या अल्पसंख्यक सत्ता में आए हैं और अभी कुछ समय हमें लगता है कि आएंगे, तब भी इसी तरह का टैगलाइन वो देंगे। अखिलेश यादव के लिए क्या टैगलाइन दिया उन्होंने? अभी मोहन यादव जबकि बीजेपी के ही मुख्यमंत्री हैं, उनके यहाँ भी कुछ घटना हुई तो उसको लेकर के भी मीडिया हाउस ने चलाया जंगल राज। तो ये जंगल राज, अब जंगल राज की अगर आप बात करें, आपने खुद बताया कि बिहार में कल दुलाल चंद यादव जो लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाते हैं, उनकी दिन दहाड़े हत्या हो गई। उस पर एनडीए के जो प्रत्याशी हैं अनंत सिंह, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ और अनंत सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ। उन्होंने कल बयान दिया, इस घटना के बाद बयान दिया जब उनका नाम आया कि मैं 40 गाड़ियों के साथ जा रहा था। तब आप सोचिए कि एक विधायक जो चुनाव लड़ने जा रहा, विधायकी का चुनाव, विधानसभा चुनाव लड़ रहा, उसको 40 गाड़ियों से प्रचार करने की परमिशन कैसे मिल गई? तो अगर उसको 40 गाड़ियों की परमिशन मिली है या बिना परमिशन चल रहा है तो ये कौन सा राज चल रहा है? तो मतलब आपका है, आपकी पार्टी का है तो आप कुछ भी करिए, ठीक है। अपोजिशन का कुछ करेगा तो आप उसको बदनाम करना शुरू करेंगे।
तो ये एक टैगलाइन है, और जब भी दलित पिछड़े अल्पसंख्यक सत्ता में आएंगे उनको इसी तरह से बदनाम करने के लिए किया जाएगा। और दुलाल चंद यादव की हत्या क्यों, आज 2 और हत्याएं हुई हैं। आला जिले में बाप बेटे की हत्या हो गई गोली मार करके। तो अब आप बताइए शासन किसका है, जिसको सुशासन बाबू कह रहे थे, उनके यहाँ ड्यूरिंग इलेक्शन, मतलब वहाँ पे आचार संहिता लगी हुई है, उसके बावजूद ये हालात हैं। तो अब इसको जंगल राज नहीं कहेंगे क्या? तो ये एक मीडिया के द्वारा गढ़ा हुआ शब्द है, और विपक्ष में जो जातिवादी लोग हैं उनके द्वारा गढ़ा हुआ शब्द, इसका कोई वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।